प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। वही गीता आपको सिखाती है कि एक मनुष्य को यदि सफल जीवन जीना है तो उसे इर्द गिर्द में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उसे व्यवहार कैसे करना चाहिए? तो बहुत सिंपल और छोटे छोटे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो उसे 4 भागों में, अपने जीवन से जुड़े हुए लोगों को 4 भागों में बांट देना चाहिए। ध्यान से सुनना। अपने जीवन में जुड़े हुए लोगों को 4 भागों में बांट देना चाहिए। यदि आपसे कोई व्यक्ति सुखी है, ऊंचा है, ऊंचे पद पर है, श्रेष्ठ है, वो चाहे बुद्धि में हो सकता है, चाहे पद में हो सकता है, ज्ञान में हो सकता है, अर्थ में हो सकता है, किसी भी प्रकार से आपसे जो व्यक्ति ऊंचा है उस व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए। उससे क्या करनी चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपसे श्रेष्ठ होंगे। ज्ञान में हो सकते हैं, भक्ति में हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, अर्थ में हो सकते हैं, पैसे में हो सकते हैं, पद में हो सकते हैं। उन व्यक्तियों से आपको मित्रता करनी चाहिए, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना? तो अगर उसकी सटक गई ना तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, अगर वो कुछ भी नहीं करता है पर आपका सबसे ज्यादा नुकसान ये होगा कि आप एक श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति को खो देंगे। इसीलिए उनसे मित्रता करनी चाहिए। वक्त आने पर कोई भी व्यक्ति काम लग सकता है। आपसे बुद्धि में अच्छा हो, ज्ञान में अच्छा हो, उपार्जन में अच्छा हो, पैसों में अच्छा हो, पद में अच्छा हो, ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करो। नंबर 2, आप अपने समान जो आपके मित्र हैं, आपके बराबरी के हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके कलीग हैं, जो आपके बराबर बैठते हैं, उनके जिनके साथ आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं या नहीं खाते, पर आपके समकक्ष जिन्हें आप समझते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करो। और यदि वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें प्रसन्नता दो, प्रसन्न रहो कि वो आगे बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ के यदि आपने उसको मदद की है, किसी दिन आपके आगे बढ़ने में वो भी आपकी सहायता कर देगा। विकास के साथ विकास होता है। हम क्या सोचते हैं, हम बहुत संकीर्ण हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये फलाना आगे बढ़ गया, रुक जा, देख अभी तो कल तो मेरे साथ काम कर रहा था और आज बड़ा साहब बनने जा रहा है, समझता क्या है, मैं उसको टांग खींच के जरूर नीचे लाऊंगा। आप अगर एक टांग खींचोगे ना, आपकी 10 टांगे खींचने वाले दूसरे आपके पीछे खड़े हैं। इसलिए उसे सहायता करो, क्योंकि ये ऐसा चक्र है। मैरी गो राउंड देखा है ना आपने? उसमें सब एक पोजीशन पर नहीं बैठते। जब एक नीचे आता है तब दूसरा ऊपर जाता है, दूसरा ऊपर जाता है तो पहला नीचे आता है। ये काल चक्र भी ऐसा है। यदि आप सतत पैसे वाले बने रहना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। ऊपर वाला सेकंड पोजीशन पे आता है, सेकंड वाला थर्ड पे आता है, थर्ड वाला फोर्थ पे, फोर्थ फिफ्थ पे, फिफ्थ सिक्स्थ नाइन्थ टेंथ। उस 10th के बाद धीरज रखो, आपको फिर से फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, पर दूसरों को बढ़ने दो, उसके बाद आप बढ़ जाओगे अपने आप। तो प्रसन्न रहो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका मित्र है तो प्रसन्न रहो, ठीक है? तीसरी बात, आपसे निम्न व्यक्ति जो धन में कम है, बुद्धि में कम है, स्वास्थ्य में कम है, निर्बल है, अयोग्य है, उस व्यक्ति पर करुणा करो। 2 पैसा किसी के पास नहीं है और आवश्यकता है तो उसे मदद करो। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दो, अन्न नहीं है तो अन्न दो, जिसे हम दान पुण्य कह देते हैं। गीता ने उसे सीधा दान पुण्य नहीं कहा पर करुणा कह दिया। करुणा में सब कुछ आ जाता है। करुणा है, आप कोई बुद्धू है उसे समझा दो, करुणा है। बच्चे हैं उन्हें पढ़ा दो, करुणा है। यदि आप असमर्थ है उसे मदद रूप हो जाओ, हाथ पकड़कर माता पिता को आप किसी स्थान पर ले जाओ, करुणा है। माता पिता की सेवा कर लो, करुणा है। वो असमर्थ है
तो आपको उनकी सेवा करके करुणा का भाव जागृत करना चाहिए। अपने से निम्न व्यक्तियों के, असमर्थ और निर्बल व्यक्तियों पर करुणा करनी चाहिए। चौथे नंबर पर आता है कि जिन व्यक्तियों को आप इन तीनों कैटेगरी में नहीं रखते हैं, न वो आपके मित्र हैं, न आपके कलीग हैं, न आपसे श्रेष्ठ हैं और न ही आपसे कनिष्ठ है, पर 36 का आंकड़ा है, ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, आप उन श्रेणी में जिन व्यक्तियों को रखते हो उनको क्या करना चाहिए? आपको सदैव उसको उपेक्षा करनी चाहिए। न मित्रता रखकर न शत्रुता रखकर किसी भी बात का पंगा मत लो, पर वो आपके लिए पैदा ही नहीं हुए ऐसा अवॉइड करके चलोगे। ये 4 साधन है आपका अच्छा जीवन जीने के लिए: मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। गीता कहती है मैत्री कर, श्रेष्ठ व्यक्तियों से मुदिता कर, समान व्यक्तियों से करुणा कर, कनिष्ठ व्यक्तियों से, और उपेक्षा कर जो आपकी बात नहीं सुनते, जो आपको लगता है कि आपकी निंदा करते हैं, जो आपको लगता है आपके दुश्मन हैं, उनको क्या करो? उपेक्षा करो। यदि आप उपेक्षा नहीं करते तो आप भिड़ जाते। यदि आप भिड़ जाते तो आपकी ऊर्जा उस भिड़ने में खत्म हो रही है, फल कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है, पर आपका समय, आपकी शक्ति, आपकी योग्यता उसमें खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है। बेहतर है कि अपने काम पर फोकस करिए। अपने लक्ष्य पर, निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप सतत 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 प्रयत्नशील रहिए। जो ऐसे व्यक्ति हैं उनकी उपेक्षा ही बेहतर होती है। आजकल तो इतनी असहिष्णुता है, इतनी सहनशीलता की कमी है, छोटे बड़े हर व्यक्ति के साथ भिड़ने लग जाते। ऑटो वाले से भिड़ जाते, सब्जी वाले से भिड़ जाते, मुसलमान भिड़ जाता है, हिंदू भिड़ जाते, सिख भिड़ जाते। आपस में भिड़ने के अलावा अरे उपेक्षा कर दो, वो सुनने के काबिल नहीं है, छोड़ो, उपेक्षा करो। अपने कार्य पर जितने आप फोकस्ड रहेंगे उतने ही आप सफल बनेंगे। घोड़ा होता है ना, घोड़े को बांध देते हैं, ऐसे क्यों बांधते हैं पता है? क्यों? क्योंकि उसे केवल और केवल रास्ता दिखाई दे। अगर इधर उधर देखेगा तो भड़केगा, यहां वहां देखेगा तो यहां वहां जाने की कोशिश करेगा। यदि उसे एक रास्ता दिखाई देता है तो वो यहां वहां जाने की अपेक्षा सीधी सड़क पर नजर अपनी रखेगा। तो बच्चों को अपने लक्ष्य पर, निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से मित्रता कर लेनी चाहिए। बराबरी वालों से खींचातानी नहीं करनी चाहिए। कनिष्ठ व्यक्तियों से निर्बलों की सहायता कर देनी चाहिए। हो सकता है वो दुआ अगर आपको लग गई तो आप यूं नहीं तो यूं भी सफलता प्राप्त कर ही लोगे। दुआओं में बहुत ताकत होती है।